हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रोस्टिंग क्या होता है, यानी कि रोस्टिंग हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आपने सुना ही होगा, जो मेटलर्जी से रिलेटेड रहते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। जैसे हमें कॉपर बनाना है या फिर और कुछ हमें क्या बनाना है, एल्युमिनियम बनाना है या फिर मैग्नीज बनाना है या फिर हमें क्या बनाना है, जिंक बनाना है। तो ये सब के लिए क्या है, एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है रोस्टिंग, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें का जो सल्फाइड रहता है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि SO2 में कन्वर्ट करके उसको जो इम्प्योरिटीज़ रहता है उसको बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि रोस्टिंग प्रोसेस होता क्या है। तो ये रोस्टिंग प्रोसेस जो है हम लोग करेंगे, कॉपर का जो ये रहता है उसमें हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस कैसे करते हैं उसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि रोस्टिंग होता क्या है। रोस्टिंग में हम लोग पहले देख लेते हैं कि बेसिक देख लेते हैं कि होता क्या है। उसमें क्या होता है, सल्फाइड यानी कि S जो रहेगा, सल्फर जो रहेगा वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या निकलेगा, SO2 बन के निकल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जो रोस्टिंग प्रोसेस है उसमें क्या रहेगा, ये शाफ्ट रहेगा, ये शाफ्ट घूमते रहेगा और यहाँ से हमारा जो मटेरियल है वो बाहर निकलते रहेगा। तो ये डायग्राम के बारे में मैं आपको आपको इंट्रोडक्शन समझाने के बाद इस डायग्राम के बारे में समझाऊंगा। उसके साथ साथ ही ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको भी आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको रोस्टिंग का प्रोसेस जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा और आप रोस्टिंग का प्रोसेस एक बार समझने के बाद बार बार नहीं भूल पाओगे। ये रोस्टिंग जो वर्ड है वो हमारे घर में भी यूज़ किए जाते हैं, घर में भी बहुत सारी जगह यूज़ किए जाते हैं। जैसा हम लोग बोलते हैं कि जो मूँगफली रहता है, मूंगफली को थोड़ा रोस्ट कर दो, जिससे कि उसका क्या बनेगा, टेस्ट बढ़ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा ओर रहता है, हम लोग जो आयरन ओर के अलावा बहुत सारे ओर हैं उनका रिफाइनिंग करने के लिए पहले क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, यानी कि उसमें थोड़ा रोस्टिंग कर देते हैं। तो उसका क्या है, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का वो है वो उसका रेट बढ़ जाता है, यानी कि वो थोड़ा टेस्टी हो जाता है। तो रोस्टिंग प्रोसेस एक के बाद एक समझते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमारा आता है जो रोस्टिंग प्रोसेस का है, रोस्टिंग इज़ ऑपरेशन ऑफ हीटिंग सल्फाइड और इन एयर टू कन्वर्ट द ऑक्साइड। यानी कि जो रोस्टिंग प्रोसेस है उसको हम लोग सल्फाइड और को क्या करेंगे, एयर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। तो वो जो एयर O2 है वो क्रिएट करके क्या बनाएगा, SO2 बना के बाहर निकल जाएगा। इसे बोलते हैं रोस्टिंग। अब दूसरा डेफिनेशन देखते हैं कि दूसरा डेफिनेशन क्या है। The dry concentrate ore and residue from the floating process is roasting in a multiple hearth furnace। आप लोग जो दोस्तों ये डायग्राम में देख रहे हैं ये है मल्टीपल हर्थ फर्नेस। इस मल्टीपल हर्थ फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। इसके पहले जो आयरन ओर या फिर जो सल्फाइड ओर रहता है, कॉपर ओर रहता है, जिंक ओर रहता है और एल्यूमिनियम ओर रहता है, जो भी तरह का ओर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम फ्लोटिंग प्रोसेस करते हैं। फ्लोटिंग से उसमें ड्राइनेस आ जाता है, यानी कि उसमें जो सल्फेट्स हैं उसमें रहते हैं वो बाहर नहीं निकलते। इसके लिए हमें क्या बनेगा, एक हीटिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। और रोस्टिंग का थर्ड पॉइंट देखते हैं कि दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या है। The excessive sulfur and such element are the arsenic and antimony which from the volatile oxide burn off। यानी कि जो हम लोग रिएक्शन में देखने वाले हैं, जो आर्सेनिक और एंटोमनी वाला ये है और आर्सेनिक वाला ये है, जो एयर के प्रेजेंस में सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर उसके जो प्रेजेंस रहता है सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वोलेटाइल, यानी कि CO2 को वोलेटाइल करके क्या निकालते हैं, बाहर निकल जाते हैं और ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। उसी प्रकार तीसरा टॉपिक देखते हैं। जब मच ऑफ द सल्फर सल्फाइड इज़ कन्वर्ट इनटू आयरन ऑक्साइड। यानी कि जो थर्ड प्रोसेस हम लोग रिएक्शन में देखने वाले हैं वो उसमें क्या बनेगा, जो आयरन रहता है वो आयरन सल्फ़र को रिमूव करके क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वहाँ पे क्या बनाता है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सल्फ़र का रिमूवल कर देते हैं, यानी कि रोस्टिंग कर देते
करते हैं। अभी तीसरा पॉइंट सी नंबर का देखते हैं, द ओनली अ डिजायर्ड परसेंट सल्फर रिमेन इन कंसनट्रेटेड और, यानी कि हम लोग जो रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग के प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इस सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर निकलने के बाद बहुत ही कम मात्रा में, हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि उसमें सल्फ़र रहेगा नहीं, लेकिन सल्फ़र जो रहेगा वो बहुत ही कम अमाउंट में, यानी कि वेरी लेस अमाउंट में उसमें क्या रहेगा, सल्फ़र बचा रहेगा आफ्टर रोस्टिंग, यानी कि रोस्टिंग के बाद। अभी ये अगला पॉइंट देखते हैं कि दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, और पार्टिकल डू नॉट फ्यूज़, यानी कि इसमें जो और का पार्टिकल है वो इसमें क्या होता है, पार्ट नहीं लेते, ओनली सल्फ़र और ऑक्सीजन पार्ट करके क्या बनाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगा। अभी देखते हैं कि दोस्तों रोस्टिंग का रिएक्शन कैसा होता है, यानी कि रोस्टिंग किया जाए तो उसमें क्या क्या कैसे कैसे रिएक्शन होता है उसको हम लोग एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। यानी कि हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझेंगे तो हमें बहुत ही जल्दी क्या होगा, हमें बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एंटोमोनियम ट्राइसल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एंटोमोनियम ट्राइऑक्साइड बना रहा है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना के क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। उसी प्रकार जो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है, आर्सेनिक AS2S3 आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है दोस्तों, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं AS2O3, यानी कि इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया और ऑक्साइड बना लिया, और SO2 है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लिया, SOT यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, जो कि हमें गैस फॉर्म में मिलता है, उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। उसी प्रकार रोस्टिंग में मैक्सिमम जो रिएक्शन होता है वो दोस्तों आयरन सल्फाइड है वो आयरन डाइसल्फाइड है वो आयरन सल्फाइड में और सल्फ़र का रिमूवल कर देता है। उसी प्रकार जो सल्फ़र है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और SO2 बना लेता है, जैसे हम लोग इसमें देखे हैं वैसा ही। अगला रिएक्शन है दोस्तों जो आयरन सल्फेट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, और इसमें जो सल्फ़र रहेगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, जिसे हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग के द्वारा ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि रोस्टिंग जो फर्नेस रहता है वो फर्नेस किस टाइप का रहता है और उसमें रोस्टिंग किस टाइप से हम लोग करते हैं। हर एक पार्ट के बारे में बेसिक जानेंगे कि रोस्टिंग कैसे करते हैं। अगर ये डायग्राम को आप समझ गए और इस केमिकल रिएक्शन को समझ गए तो आपको रोस्टिंग कभी नहीं भूल पाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों देखते हैं, ये फीडिंग है, ऊपर सबसे ऊपर में जो है वो फीडिंग है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मटेरियल रहेगा वो हम लोग यहाँ से फीड कर देंगे। और सबसे नीचे में एक बर्नर रहता है, यहाँ की मेन फ्यूल वाला जो है बर्नर रहेगा। यहाँ पे CO2 का कलेक्टिंग रहेगा। यहाँ पे सबसे नीचे में मोटर रहेगा जो ये पूरे शाफ्ट को रोटेट करते रहेगा। इस प्रकार इस जोन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन जोन, जहाँ पे बहुत ही हाई प्रेशर के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनपुट किया जाता है और इन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट क्या है, प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार दोस्तों हॉपर में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज मटेरियल को चार्ज कर देते हैं, यानी कि हमको जिस मटेरियल को रोस्टिंग करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, हॉपर में चार्ज कर देंगे। चार्ज करने के बाद फर्स्ट लेयर आता है प्री हीटिंग जोन, यानी कि यहाँ पे हम जो मटेरियल चार्ज करेंगे वो प्री हीट हो जाएगा और यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगा, SO2 जो अवेलेबल रहेगा। उसके बाद नीचे जब आएगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो ये सब रिएक्शन जो है मैंने जो ऊपर रिएक्शन बताया वो सब क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा, वो ऊपर चले जाएगा। उसके बाद जो हमें ये मटेरियल दिखता है एंटीमनी ट्राइऑक्साइड और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, FeS आयरन सल्फेट और आयरन ऑक्साइड, ये सब मटेरियल क्या है इस बिन में आ जाएगा, जिसको हम लोग नीचे में कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है वो हाई टेम्परेचर के कारण, यानी कि इसका टेम्परेचर 1000 के आसपास रहता है, जो कि टेम्परेचर इतना हाई रहता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। इस SO2 को हम लोग क्या करेंगे, प्री हीटर में लेके जाएंगे, यानी कि यहाँ पे उसका एनर्जी का हीट का एक्सचेंज करेंगे, जो कि हमें क्या होगा,
बर्नर में काम आएगा। इसको बोलते हैं रिक्यूपरेटिव प्रोसेस। जो हम लोग हीट का एक्सचेंज होता है, जो हमारा वेस्ट गैस का हीट रहता है उसको हम लोग एक्सचेंज करते बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिक्यूपरेटिव प्रोसेस। तो इस प्रकार दोस्तों जो है हमारा रोस्टिंग का प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाता है। आपको इस डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। अगर आपको ये रोस्टिंग का प्रोसेस समझ नहीं आया होगा तो दोस्तों वीडियो डबल देखिए, और रोस्टिंग का प्रोसेस समझ आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी रोस्टिंग का प्रोसेस है वो समझ आए। आपको ये केमिकल रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, और ये फर्नेस में जो है इनपुट कहाँ से जा रहा है और अंदर में रिएक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और कहाँ से हमारा सल्फर निकल रहा है, इसको आप क्लियरली समझ गए डायग्राम और केमिकल रिएक्शन को, तो दोस्तों गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको रोस्टिंग का प्रोसेस क्लियरली समझ आ गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।